कैसे हैं आप सब? सब लोग अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे कौन कौन यहाँ प्रेजेंट है। जल्दी से नमस्ते नमस्ते आर एस। हाय आईआईटियंस, वेरी नाइस। विनीत गुड। अभिज्ञान, अजात शत्रु, सर्वेश, अक्षत, रजत, निमेश, हर्ष, केपी प्रेजेंट सर, अनिरुद्ध, मधुसूदन, कुशल, सौरभ, करण, धीरज। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सृष्टि, ऋत्विक, पुनीत, सिद्धार्थ, प्रियांशु, मणि तिवारी, रोशन, अंकित। मस्त हैं सर, वेरी गुड। अमन। तो बताइए किस किस ने लास्ट क्लास अटेंड की थी जिसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जल्दी से बताइए। हार्दिक, किस किस ने क्लास अटेंड की थी? तो चलिए हम उसका डीपीपीएस डिस्कस करेंगे। ओके। आई होप सबके पास डीपीपीएस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे पहले लाइव क्लास के लिए आप ध्यान रखिए, टाइम पे ज्वाइन कीजिए, सारी क्लासेस अटेंड करनी है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक्स, एज मैं कह रहा हूँ डीपीपीएस करके आइए। चैट में स्पैम मत कीजिए, बी पोलाइट विद योर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। जो भी डाउट हैं यू कैन आस्क इन माय डाउट सेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट एंड टीचर्स। ओके। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं या फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। करंटली हम सफारी और एज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड्रॉयड में प्लीज़ यूज़ एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव, एंड द क्लास विल रन स्मूथली ऑन द स्पीड 5 Mbps एंड अबव। आप चाहें तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर सकते हैं fast.com पे। Okay, so ST just arrived. No, we have just started, so you have not lost anything. I don't have any DPP from where we can get. Okay, देखिए, आप जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो पास लाइव सेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर डीपीपीएस या उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम पहले डीपीपीएस डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास वाली। क्वेश्चन नंबर 1, anybody? 2, 3, anyone want to ask question number 1, 2, 3? Because although they are easy one, 3 तो हमने ऑलरेडी क्लास में कवर भी किया था। देखिए, आप क्या कीजिए, जिसको लो वॉल्यूम लग रहा है आप एक बार ईयरफोन्स कनेक्ट कीजिए। अगर आप डायरेक्टली सुनने की कोशिश करेंगे तो माइट भी आपको वॉल्यूम लो लगेगी, तो प्लीज कनेक्ट टू योर ईयरफोन्स। ओके, आर एज आस्क क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आर, हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, हमने सीखा था कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने सीखा था 2 कॉट 2 थीटा। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर लिखा है टेन थीटा, तो यहां से मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। ओके, इफ आई पुट दिस हियर आई विल गेट टेन थीटा, तो कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 कॉट 8 थीटा। देखिए आप इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं? वॉट यू कैन राइट, कॉट थीटा वी कैन राइट माइनस 4 कॉट 4 थीटा प्लस 4 tan 4 theta. Yes, we will start complex number, just wait. Plus 8 cot 8 theta. नाउ इन दोनों को मिलाकर आप 8 cot 8 थीटा लिख सकते हैं, वो भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज cot थीटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था।
Question number 4. HS, hello BM. 5. ऐसा भी एक सिमिलर क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं. 6. Anyone want to ask question number 6? Just type it. Good. Hello to all. 7 is a good question. देखिए 7 एक बार हम कर लेते हैं. 6 प्लीज. ओके 6 देखें हम तो 4 cos 2 थीटा प्लस यू कैन सी इट इज 24 sin 2 थीटा. तो हमने लिखा 24 sin थीटा cos थीटा को लिखा 12 sin 2 थीटा माइनस 6 sin 2 थीटा. सो वी हैव गॉट 4 cos 2 थीटा प्लस 6 sin 2 थीटा. ओके अब हमें पता है a cos x प्लस b sin x. तो रेंज क्या होती है इसकी? अब मैक्सिमम रेंज होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. सो माइनस बाहर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो वी हैव गॉट माइनस रूट 52. रूट 52 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13 और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13. सो हमारा आंसर होगा माइनस 2 रूट 13 टू 2 रूट 13. ओके चलिए गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए sin 2x लिख रहा है sin x अपॉन sec 3x. अगर मैं पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं sin x इंटू sec 3x को मैंने लिखा cos 3x. देखिए sin x दिखते ही मैंने इसमें क्या किया 2 sin x cos x कर दिया और इसको कर दिया 2 cos x cos 3x. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर sin 2x अपॉन 2 cos x cos 3x. नो cos 3x. अब आप देखिए sin 2x को आप लिख सकते हैं sin 3x माइनस x अपॉन 2 cos x cos 3x. नाउ यू कैन अप्लाई sin a माइनस b. तो हाफ बाहर ले लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा tan 3x माइनस tan x. सिमिलरली यू कैन ब्रेक अदर्स एंड गेट द सॉल्यूशन. इज दैट ओके? चलिए फास्टर. क्वेश्चन नंबर 8. 9 जैसा एक क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. एनीवन? ओके लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. VM जस्ट वेट. वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस एंड 10. चलिए दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से. अंडर रूट 2 बाय tan अल्फा, इसको हमने लिखा 2 cot अल्फा. 2 cot अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा. इज दैट ओके? प्लस cot अल्फा. अब देखिए यहां पे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों 2 cot अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा. दिस इज ओके जस्ट वेट. दिस विल बी cosec स्क्वायर अल्फा. अब cosec स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot अल्फा. तो इट विल बिकम 1 प्लस cot अल्फा होल स्क्वायर प्लस cot अल्फा. सो विल गेट मॉड 1 प्लस cot अल्फा प्लस cot अल्फा. ओके अब मॉड को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. गिवन इंटरवल दिया हुआ है 3/4 से पाई. उसमें ये हो जाएगा 1 माइनस 1 सॉरी इट विल बी 1 प्लस cot अल्फा. अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे. सो हमें मिल जाएगा 1 प्लस cot अल्फा माइनस 1 माइनस cot अल्फा प्लस cot अल्फा. सो आंसर विल बी -1. इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टर. क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने पूछा है you can apply simply sin c plus sin d. So 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 is equal to आपको दिया हुआ है -21/65. Similarly again applying cos c plus cos d 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 is equals to हमारे पास आया -27/65. इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू विल गेट 21/27. इज दैट क्लियर? ओके
लेकिन हम देखें तो हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए। सर जी एक्साइटेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके ओके ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करने के बजाय हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इस जगह साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2, प्लस ट्वाइस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, विल गेट 21 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। तो यहां से आप कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देन अलजेब्रा, देन रिप्रेजेंटेशन, कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिकली हम जल्दी से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। z is equal to any number of the form x plus iota y is called complex number, x plus iota y, where ध्यान दीजिएगा x और y कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स है। अब देखिए, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेग्रीगेशन देखें। अगर ये y जीरो हो जाता है, उससे पहले हम एक चीज और समझें कि x को हम कहते हैं रियल पार्ट, x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आयटा y को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ओके, सो इफ y इज जीरो, यानी किसी का इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो बचा क्या, x, देन वी से दैट नंबर इज रियल। ओके, देन इफ x इज जीरो, यानी नंबर हो गया कुछ ऐसा 2 आयटा 3 आयटा, देन वी कॉल इट एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, and if x is not 0, y is not 0, then we say it is imaginary number like 3 plus 4 iota, 2 plus 3 iota and so on। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन कैटेगरी में बोल सकते हैं, वन इज रियल नंबर, अनदर वन इज प्योरली इमेजिनरी एंड अनदर वन इज इमेजिनरी। जैसा मैं चार्ट में देख रहा हूं, ए ने लिखा है दैट जीरो इज द ओनली नंबर विच इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। यस, बट सेंटेंस में हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, जीरो इज द ओनली नंबर विच कैन बी कंसीडर्ड एज आइदर रियल और प्योरली इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी, यू शुड से प्योरली इमेजिनरी। उसे हम या तो रियल बोल सकते हैं या प्योरली इमेजिनरी। इज दैट करेक्ट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एक्स और वाई की वैल्यूज बताइए, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। एक्स टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यस एज एच, सो आपको somebody said CC please speak in English। ओके, देखिए हम दोनों का ध्यान रखते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो आप क्या करें, रियल पार्ट्स को इक्वल करें एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल करें। Okay, so what you have to do, you have to compare the real parts as well as the imaginary parts. Okay, so what is the real part here? Real part is x to the power 4, just wait, x to the power 4 minus 3x square and is equals to must be 4, and if I compare the imaginary part, then 2x minus y is equals to 2y minus 5। ओके, सो आप इसे सिंपली कर सकते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो विल गेट x स्क्वायर माइनस 4, नो नो नो, p 1 1 नो, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 1 तो भाई जीरो हो नहीं सकता क्योंकि x और y रियल नंबर्स हैं। सो वी हैव गॉट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्लियर? From here we can see that y is equals to 2x plus 5 upon 3। अब आप x की जगह 2 रखेंगे तो y मिलेगा 3, और x को रिप्लेस करते हैं माइनस 2 से, तो y you will get as 1 by 3। So there will be two such complex numbers, one will be 2 plus 3 iota and another one is minus 2 plus iota root 3 iota by 3। Clear? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन, नहीं देखिए, अब हम सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो रियल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट्स। सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लाई। अब डिवीजन के लिए फोकस कीजिए यहां पर, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं।
डिवीजन में छोटी सी बात याद रखिए, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी लाइन याद रखिए, बहुत काम आने वाली है आपको। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अरे सर यहां तो है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से, तो नीचे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो डू रिमेंबर, वेन एवर देर इज आयोटा इन द डिनोमिनेटर, आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर आपके आंसर में आ रहा है तो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या करें, नीचे से आयोटा हटा दें। कैसे हटेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। ओके चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। अब भाई ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। आगे अपने आप कीजिए, दो बातें याद रखिए जो अभी मैंने पिछले 5 मिनट में सिखाई आपको, रियल पार्ट 0 एंड नीचे आयोटा नहीं छोड़ना है। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। लास्ट पॉइंट वाज नीचे आयोटा नहीं छोड़ना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में आप कीजिए 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ऐसा करने से आपका रियल पार्ट, सॉरी, नीचे से आयोटा गायब हो जाएगा। सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। फास्टर फास्टर फास्टर। Where can I get DPP solutions? Okay, you can go to the practice questions and there you can get the solutions. Or we are going to discuss it here, so you can see from here. Root 3 by 2. No. आपको sum of the elements in A, आपको थीटा की वैल्यूज का सम करना है। अभी तक शायद किसी का भी आंसर सही नहीं है, चेक करते हैं। देखिए ऊपर क्या आ रहा है, हम रियल पार्ट पे फोकस करें तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने किया 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाय 4, देन साइन थीटा इज प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। अब देखिए प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 इस इंटरवल में कब कब होगा, माइनस पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। ओके, somebody said D, no। अब आपसे पूछा गया इनका सम बताइए, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, जो कि कुछ बच्चों ने किया भी था। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए उसमें दो चीज हैं, एक है रियल पार्ट, एक है इमेजिनरी पार्ट। तो हम उसे एक पॉइंट x, y से एक प्लेन में दिखा सकते हैं, x, y। इस प्लेन को कहते क्या है, इस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गाउसियन प्लेन। इस प्लेन के 3 नाम हैं। ओके, तो हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देयर विल बी, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयर इज अ 1-1 मैपिंग, हर पॉइंट के लिए एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग हम पार्ट प्लॉट करेंगे रियल पार्ट, वाई एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी पार्ट। दैट्स व्हाई वी नेम देम रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। इसके बारे में टर्मिनोलॉजी आपको आती होगी, दैट डिस्टेंस OP इज कॉल्ड मॉड्यूलस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z। दिस थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। एंगल मेड बाय द आर्ग्यूमेंट इज एंगल मेड बाय द लाइन OP विद रियल एक्सिस। ध्यान दीजिए, रियल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस। ओके, इज कॉल्ड मॉड्यूल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए आर्ग्यूमेंट की बात करें अगर हम, तो ये थीटा है तो ये भी आर्ग्यूमेंट होगा। तो वी कैन से 2 पाई प्लस थीटा भी होना चाहिए, 4 पाई प्लस थीटा भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने आगे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैनी वैल्यूड। ओके, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंड इसके बारे में बात हम लेटर सेक्शन में करेंगे कि भाई एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं या क्या होता है, इसके बारे में बात बाद में करते हैं। अभी लिखा है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस r है, तो मॉड z इज r एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा, देन वी कैन से x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसको शॉर्ट में हम सिस थीटा भी बोलते हैं। कभी सिस थीटा लिखा है, रिपीट आर्ग्यूमेंट पार्ट, बेटा इसको हम दोबारा कवर करने वाले हैं, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, मूवी अभी बाकी है। आर सिस थीटा,
देखिए एक यूलर नाम के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कहा cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयटा थीटा। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको चाहिए मॉड्यूलस एंड थीटा, दैट विल डिस्कस। अब देखिए अब आते हैं लोकस के क्वेश्चन। देखिए लोकस के क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। जब भी लोकस का कोई क्वेश्चन है, लोकस होता क्या है, पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। आप क्या करेंगे, जब भी लोकस का कोई क्वेश्चन है, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई, और सेटिस्फाई करा दीजिए इसको गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, जो भी कंडीशन इन्होंने दी हुई है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर मैंने यहां पे z की जगह लिखा x प्लस आयटा वाई, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब भाई देखो, सबसे पहले सर ने सिखाया था z को x प्लस आयटा वाई लिख देना, तो हमने लिख दिया। ओके, अब एक लाइन और सिखाई मैंने, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आ गया टू आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल स्टेप को फॉलो कीजिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई माना, नीचे आयटा नहीं छोड़ना है। फिर अब इस क्वेश्चन में कहा गया दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, तो व्हाट वी विल डू, रियल पार्ट को जीरो कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो दिस इज द लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यानी दिस इज अ सर्कल, क्लियर, सर्कल ऑफ रेडियस वन। ओके, तो लोकस का कोई भी क्वेश्चन करना है, आप क्या करेंगे, z को x प्लस आयटा वाई मानेंगे, जो कंडीशन दी है उससे सेटिस्फाई कराएंगे। अगर कोई अननोन है तो उसे एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर। डिनोमिनेटर में प्लस वाई, नो भाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा बेटा, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस। जीएम आपने कुछ पूछा है तो यहां पर प्लस। व्हाट इज द लोकस सर, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। See, locus is a point path traced by a point under certain condition. So whatever condition is given here, that this thing is purely imaginary. So what we need to do in the question of locus, we'll put z is equals to x plus iota y, then satisfy it with the given condition, and then we'll get the locus. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, z is equals to lambda plus 3 plus iota under root 5 minus lambda square, then find the locus of z. आपको लोकस निकालना है और मुझे बताना है कि ये क्या शेप आएगी। What is r in the polar form, r is the modulus. ओके, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको समझ में आएगा। z को मानिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब जो भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल कीजिए और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल कीजिए। ओके, वेरी गुड। एन ए, व्हाट्स योर गुड नेम, एन ए, व्हाट्स योर गुड नेम, वेरी गुड। आर एस, वेरी गुड। ए ए, z प्लस वन कॉन्जुगेट कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, कॉन्जुगेट हमेशा होता है, वैसे हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेट होता है आयोटा का साइन चेंज कीजिए, बीच का साइन चेंज नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक z माइनस वन का कॉन्जुगेट z प्लस वन होगा, ये अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। सो सर्कल विथ सेंटर 3,0 एंड रेडियस 5, आर एस ने ये आंसर किया है। ओके, चेक करते हैं, रेडियस रूट 5। ओके, देखिए x को लिखा हमने, x आ गया लैम्डा प्लस 3 और y क्या आ गया अंडर रूट 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब कोई अननोन है, यस अननोन है, वाई ए आपने आंसर में लैम्डा लिखा है, नो लैम्डा शुड नॉट बी देयर। भाई टास्क यही है कि लैम्डा गायब करो। सो लैम्डा आया x माइनस 3 और यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिला 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा को यहां ले आइए, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। So this is a circle whose center is 3,0 and radius root 5. Okay, so circle whose radius is root 5 and center is 3,0. Clear? Okay, one more question.
लोकस का ही है, आपको दिया है z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आल्टा वाई, देन फाइंड x और y में एक रिलेशन चाहिए। बेसिकली आपको क्या करना है, x और y में रिलेशन मीन्स लोकस, तो z स्क्वायर, z क्या है बच्चों 1 प्लस आल्टा अल्फा, तो 1 प्लस आल्टा अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फास्टर, गुड गुड गुड, इजी था, अच्छी बात है। एच वाई, चलिए क्वेश्चन कीजिए, 1 प्लस आयोटा अल्फा होल स्क्वायर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। आर एस ऑप्शन बी, के पी ऑप्शन बी, अरे वाह सारे बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं। चेक करते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। अरे वाह भाई, इतने सारे बच्चों ने बी निकाला है। देखिए सिंपली हमने क्या किया, एक कंडीशन दी थी 1 प्लस आयटा अल्फा, सो 1 प्लस आयटा अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, सो 1 माइन, अरे वाह बॉम्बे, गुड, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। रियल पार्ट कंपेयर किया, एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इज वाई। हमारे लिए अल्फा अननोन है, एलिमिनेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है y बाई 2, यहां रख दीजिए, यू विल गेट अ रिलेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। गुड, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अभी किसी ने बात की थी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, let z is equals to a plus iota b is any complex number, then its conjugate complex number can be obtained by changing the sign of its imaginary part. imaginary part का साइन चेंज करना है, ऐसा नहीं कि भाई बीच वाला साइन चेंज कर दिया, 2 प्लस 3 आयोटा देन 2 माइनस 3 आयोटा। और z का कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, z बार। तो z अगर a प्लस आयोटा b है तो z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। देखिए अभी यहां पर अगर मैंने एक पॉइंट लिया a कॉमा बी, तो a कॉमा माइनस बी यहां होगा, यानी अगर ये z है तो ये क्या है, z बार। ओके, सो z बार, तो वी कैन से z इज द मिरर इमेज, z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। अब देखिए हम एक्स एक्सेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रियल एक्सेस। रियल एक्सेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। lambda should be real, obviously if it is not mentioned then you should consider lambda as real only. ओके ओके, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए अगर z a प्लस आयटा b है तो z बार क्या होगा बच्चों, a माइनस आयटा b। दोनों को ऐड कीजिए, हमें क्या मिलेगा, 2a। 2a तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 2 आयटा b। तो बच्चे क्या सोच लेते हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नहीं भाई, ध्यान रखना b इज द इमेजिनरी पार्ट, सो 2 आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, z इंटू जेड बार मॉड z स्क्वायर। ओके, तो दोनों को स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे, वापस वही मिल जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ z के बजाय क्या लिखना है हमें, z बार। ओके, मॉड z क्या है सर, मॉड z अभी बताया था भाई, क्लास में हो या नहीं। मॉड इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या अगर हम बोलें तो मॉड z होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए भाई, अगर z प्लस जेड बार 0 हो गया मतलब रियल पार्ट 0 है, तो हम कहेंगे नंबर इज सेट टू बी प्योरली इमेजिनरी।
और z माइनस z बार 0 है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया. वील से नंबर इज प्योरली रियल. ओके, इस प्रॉपर्टी को याद रखना. अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से. मॉड z इज 2 देन 4 प्लस z अपॉन 1 प्लस z बार इज इक्वल टू. जल्दी से बताइए. मॉड z इज द जीएम ऑफ z एंड z बार. नहीं भाई, एसी आप इतना कंक्लूजन पे मत जाइए. देखिए, जो जीएम है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड दैट टू रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो यहां पर z और z बार रियल नंबर नहीं है. अगर वो रियल हो तो आप ऐसा कह सकते हैं. ओके, सो यू नीड नॉट टू डिराइव एनी कंक्लूजन दैट मॉड z इज जीएम ऑफ z एंड z बार. ऐसा नहीं है. ओके, सो मॉड z इज 2. Then evaluate this. Answer is A. Okay. देखते हैं बच्चों. A. B. Okay. B. D. Somebody said D. अरे वाह, चारों ऑप्शन आ गए हैं. A, B, C, D. गुड. देखिए, मॉड z आपको दिया है बच्चों 2. देखिए, मॉड z 2 है. एक छोटी सी टिप और, छोटी सी टिप और. अभी तक मैं आपको 2-3 टिप दे चुका हूं. पहली, डिनोमिनेटर में आयटा नहीं होना चाहिए. लोकस का कोई क्वेश्चन है, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई. नेक्स्ट टिप, मॉड देखिए स्क्वायर कर दो. मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. और यूज द प्रॉपर्टी z बार इज इक्वल्स टू 4. तो यहां से बच्चों z बार क्या आ जाएगा, 4 बाय z. ये यहां रख दो. 4 प्लस z अपॉन 1 प्लस 4 बाय z. सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट z. सो आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, प्रॉपर्टी यूज करें मॉड वाली. यस, मॉड z स्क्वायर इज 4 देन मॉड z बार इज इक्वल्स टू 4. आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे. सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. यस, सिंप्लीफाई. फाइंड द वैल्यू मीन्स सिंप्लीफाई करना है आपको. 1 प्लस सी प्लस आयटा एस अपॉन 1 प्लस सी माइनस आयटा एस. जल्दी से करके बताएं. सिंप्लीफाई कीजिए इसे. S plus iota C. No. C plus iota S. C plus iota S. Very good. Very good. ओके, देखिए चलिए मैं एक चीज और सिखाता हूं आपको. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स याद है सबको. क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी. अब देखिए एक फैक्टर नया सीखते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स याद कीजिए. ए माइनस आयटा बी इंटू ए प्लस आयटा बी. क्लियर? ओके, देखिए ध्यान दीजिए ये हमने क्या किया, ए माइनस आयटा बी ए प्लस आयटा बी. ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये फॉर्मूला हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करेंगे. तो अब देखिए सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हम कह सकते हैं सी प्लस जस्ट वेट, एक्सक्यूज मी. सी प्लस आयटा एस इंटू सी माइनस आयटा एस इज इक्वल्स टू 1. Just wait. देखिए यहां से हम c माइनस आयटा एस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सी प्लस आयटा एस. ओके, अब आप क्वेश्चन में रख दीजिए 1 प्लस सी प्लस आयटा एस अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस आयटा एस. इट्स क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, सी प्लस आयटा एस. आंसर देखिए. ओके, सो समझ में आया. प्लीज इसे याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स.
ये मैंने किस प्रॉपर्टी को यूज करके बनाए हैं? z बार इज इक्वल्स टू 1, z बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। यहां पे बाई चांस वो 1 है तो हमने यूज किया। ओके एक टिप और है, देखिए सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 है, तो ऐसे दो नंबर्स जो आपने कभी सुना हो जिनके स्क्वायर का सम 1 होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर का सम 1 होता है। अरे वाह आरपी, वेरी गुड आरपी, व्हाट्स योर गुड नेम? गुड गुड गुड। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, सी को मान लेते कॉस थीटा और एस को मान सकते थे साइन थीटा। ओके सो क्या होता है कि आप इससे भी कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। आरपी रक्षित, वेरी गुड रक्षित। चलिए अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है? अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था। देखिए अगर हम यहां हैं, एक पॉइंट है हमारे पास x, y, p, तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, लेट्स से पॉइंट a, b है, तो मॉड z होता है बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ध्यान देना इस बात पे। बच्चे क्या सोचते हैं डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? चलिए चैट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज डिस्टेंस, हाउ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? क्या बोलेंगे आगे? डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, गुड 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 गुड। देखिए पॉजिटिव नहीं, वी विल से नॉन नेगेटिव, कुछ बच्चों ने लिखा है नॉन नेगेटिव, और यू कैन से जीरो और पॉजिटिव। तो ध्यान देना मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या याद करते हैं? बच्चे याद करते हैं मॉड z ग्रेटर दैन जीरो। यू शुड रिमेंबर मॉड z इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। ओके एंड देन यू कैन यूज दोज प्रॉपर्टीज, दीज आर वेरी इजी प्रॉपर्टीज। ओके आप लोगों को याद होंगी, तो आप एक बार इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लें। नाउ क्वेश्चन करते हैं हम। तो z इज इक्वल्स टू, ओके somebody said no, speak in English. Okay so I'll repeat it for you in the English, just wait. So do remember that mod is the distance of the point from origin, so mod is always greater than equals to 0. So I was saying that mod z is always non-negative, and then you can go through these properties. Now the question is, if z is equals to 1 plus iota tan alpha, then find mod z. Okay, try it. Minus sec alpha, okay, sec alpha, okay, c। अरे वाह, देखिए भाई मॉड z हमारे हिसाब से होना चाहिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, दैट इज मॉड sec अल्फा। अब आप देखिए अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव। सो आवर आंसर शुड बी माइनस सेक अल्फा। ओके चलिए क्लियर, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ मॉड 1 माइनस z1 बार z2 अपॉन z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 1, ये अगर आज किसी ने मेरी क्लास ढंग से अटेंड की है तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर पाएगा। जो जो टिप्स मैंने दिए हैं उन टिप्स को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वेरी गुड, जल्दी करिए। Answer is option A. Good. Somebody said option C. B. Okay, okay, okay. Let's see आंसर क्या है।
किसी ने डी भी बोला है, वेरी गुड. रक्षित, योर आंसर? ओके, जस्ट वेट, आई विल कम बैक इन फ्यू सेकेंड्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. बताइए आंसर. आंसर इज बी बी बी. देखिए, मैंने आपको सिखाया, आज एक टिप दी, जैसे ही मॉड दिखे स्क्वायर कर दो. तो 1 माइनस z1 बार z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैन आई से मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. ओके, अब मॉड z स्क्वायर दिखते ही हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी. कौन सी बच्चों? z बार. तो इसका z बार हो जाएगा z1 z2 बार इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार. सिंपली हमने कुछ नहीं. ओके, सो 1 माइनस z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 बार is equals to, we'll get z1 bar minus z1 bar z2 minus z2 bar and the last plus z2 bar. अब आप देखिए क्या बचता है. ये कैंसिल हो रहा है. अगर हम कैंसिल करें तो वी कैन सी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. अब आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं आप. 1 प्लस z1 bar, what you can write, mod z1 square into mod z2 square is equals to, please don't discuss anything else than studies. Okay, please don't discuss anything else, is equals to mod z1 square plus mod z2 square. अब इसको यहां ले आते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास आया 1 माइनस mod z1 स्क्वायर माइनस mod z2 स्क्वायर प्लस mod z1 स्क्वायर इंटू mod z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. इसको आप फैक्टराइज कीजिए. 1 माइनस mod z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस mod z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो विल गेट mod z1 इज आइदर 1 और mod z2 इज आइदर 1. सो इसको हम अच्छी भाषा में बोले इंग्लिश में तो वी कैन से दैट आइदर ऑफ mod z1 और mod z2 विल बी यूनिवॉड्यूलर. Okay, so our answer should be option D. D should be the correct choice. So RS Rakshit आपने लिखा है D होगा. Yes, okay. AA, mine was correct. What's your good name, AA? Okay, there are two RS. Okay. What is your good name? Tell me. Okay. D, there are two RS. Very nice. So RS, what's your name? SK, आपका भी सही है. Very good. I am Ranjit. Okay. गुड. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. mod z1 is equal to 1, mod z2 is 2, mod z3 is 3. Then find mod z1 plus z2 plus z3 is equals to 1. Then find this. सिंपली याद रखिए मेरी टिप, mod दिखते ही स्क्वायर करना है. mod z1 square is 1. We can say z1 bar is 1. So यहां से चलिए करिए. हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए. आंसर इज ए. ओके, लेट मी चेक वेदर आंसर इज ए और नॉट. देखिए हम यहां से स्टार्ट करें. अगर mod 9 z1 z2 प्लस 4 z1 z3 प्लस z2 z3, यहां से हमने कॉमन लिया mod z1 z2 z3, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा बच्चों? 9 बाई z3 प्लस 4 बाई z2 प्लस 1 बाई z1. ओके, अब आपने यहां पे ये किया तो यहां से 1 बाई z1 को आप क्या लिख सकते हैं? z1 बार. सिमिलरली 4 बाई z2 को हम लिख सकते हैं z2 बार. सिमिलरली 9 बाई z3 को हम लिख सकते हैं बच्चों z3 बार.
तो हमारे पास आ गया mod z1 mod z2 mod z3 इनटू क्या आ गया mod z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। ट्रायंगल इनइक्वलिटी इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो सकती। ट्रायंगल इनइक्वलिटी के लिए हमें क्वेश्चन वैसा होना चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सो दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग्स टू मॉड्यूलस। ओके, सो हमारे पास क्या आया बच्चों, mod z1 इंटू mod z2 इंटू mod z3 इंटू मॉड्यूलस z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार। ओके, प्रणाम सर, खुश रहो खुश रहो। HV, व्हाट्स योर गुड नेम? सो इन सब की वैल्यूज हमारे पास हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, सो अवर आंसर विल बी 6। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। वेरी गुड, चलिए देखिए, mod z1 स्क्वायर इज 1, सो z1 बार इज 1। यहां से हमने 1 बाय z1 निकाला। सिंपली टिप याद रखिएगा, mod दिखते ही हमने किया गया स्क्वायर। ओके, अब यहां से हमने z1 z2 z3 कॉमन लिया, 9 बाय z3 आया। 9 बाय z3 को हम लिख सकते हैं z बार। ओके सौरभ, वेरी गुड। 4 बाय z2 बार, 1 बाय z1 z3 बार लिख दिया। 1 बाय z1 को z1 बार। अब इसे हम z1 प्लस z2 प्लस z3 बार भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि mod z और z बार, भाई दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम होगा, तो वैल्यू भी सेम होगी। इनकी वैल्यूज रख दी। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 6। तो डू रिमेंबर माई टिप, स्क्वायर जब भी mod दिखे स्क्वायर करना है एंड यूज द प्रॉपर्टी z बार। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। mod z1 mod z2 mod z3 is 1 and z1 plus z2 plus z3 is 0. Then find the area of triangle whose vertices are z1 z2 z3. Faster, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। अरे वाह, ऑप्शन ए JB, वेरी गुड वेरी गुड। JB आप एक बार भी ए लिखेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा ए है। गुड, सो डोंट स्पैम, डोंट राइट अगेन एंड अगेन। वेरी नाइस, जल्दी करिए। ओके, कैन एनीवन राइट द हिंट? कैसे करा आप लोगों ने? ए, सब लोग ए बोल तो रहे हैं, पर बताइए कैसे किया? शायद डी। ओके, ए होगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पे मॉड्यूलस की डेफिनेशन काम आएगी। mod z1 mod z2 mod z3 की वैल्यू 1 है। इट मींस इसका ट्रायंगल का, सॉरी, इस ओरिजिन से ये दोनों तीनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है। भाई मॉड क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस, तो तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। सो कैन आई से दैट ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। और अगर हम इसको देखें तो अपॉन 3 कर दें तो भी भाई 0 ही रहेगा ना, यानी सेंट्रॉइड भी 0 0 है। तो ट्रायंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें आता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने निकाला कि भाई सरकम सेंटर 0 0 है, सेंट्रॉइड 0 0 है, तो ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। अब बचा गया साइड निकालना। साइड निकालेंगे हम साइन रूल से, a/sin 60 इज इक्वल टू 2r एंड r इज व्हाट? 1। सो a की वैल्यू आ गई बच्चों √3, ये यहां रख दीजिए। सो आंसर विल बी 3√3/4, ऑप्शन ए। दैट्स करेक्ट। सो आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ए। क्लियर एवरीवन? सिंपली ध्यान दीजिए, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, डेफिनेशन याद रखिए, ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉड्यूलस क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस। ओके, साइन रूल क्या होता है? साइन रूल होता है बेटा a/sin A इज इक्वल्स टू b/sin B इज इक्वल्स टू c/sin C। वैसे हम ये पढ़ने वाले हैं, कहां पे पढ़ेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि भाई आर्ग्यूमेंट होता है बच्चों ये एंगल जो लाइन OP बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए पाई है तो 2π प्लस थीटा भी होगा, 4π प्लस थीटा भी होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मैनी वैल्यूड होता है, यानी थीटा है तो 2nπ प्लस थीटा भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा। ओके अब देखिए आप,
सर मैंने ए ही तो बोला था। ओके एसपी, हो सकता है मैंने गलत ले लिया हो, गलत देख लिया हो। आपका आंसर ए था, तो दैट्स वेरी गुड बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू होती है न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मतलब अगर नेगेटिव भी है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। तो ये हमेशा कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई से पाई। कैसे निकालते हैं भाई एम्पलीट्यूड, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो थीटा होता है tan इनवर्स, हम निकालेंगे मॉड y बाय एक्स। यानी पहले हम मान लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी उसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करके थीटा निकालिए। फिर देन फॉलो द फॉलोइंग डायग्राम। अगर वो वास्तव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है पाई माइनस थीटा, थर्ड में है माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में है माइनस थीटा। ऐसा करने का लॉजिक कि हमें चाहिए न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू, जो कि कहां से कहां तक होगी, माइनस पाई से पाई तक होगी। क्लियर? चलिए, तो आप जल्दी से मुझे इन कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकाल के बताएं। -1 माइनस आयटा रूट 3। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या आएगा? -240। सर प्लीज रिपीट। देखिए, चलिए एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं। समबडी सेड रिपीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 होता है 60 डिग्री, वी कैन से इन रेडियन पाई बाय 3। ओके, देन वी सी लुक फॉर द लोकेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे भाई अभी तक किसी का भी सही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? यहां है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होगा माइनस पाई प्लस थीटा। सो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, आंसर आएगा -2 पाई बाय 3। इज इट क्लियर? सो आंसर इज -2 पाई बाय 3। तो चलिए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करके बताइए। -√3 प्लस आयटा, ये जज कर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अभी मैं देख पा रहा हूं 2-3 बच्चों ने आंसर किया है, तो किसी ने तो क्वाड्रेंट गलत लिया है। एस के योर क्वाड्रेंट इज रॉन्ग। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे? अरे भाई एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना। यहां पर थीटा हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/√3, दैट इज पाई बाय 6। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर होता है पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर 5 पाई बाय 6। ओके, क्लियर? गुड। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको आती है भाई। देखिए एम्पलीट्यूड Z1/Z2, Z1 माइनस Z2। ओके, चलिए इसको यूज करते हुए एक क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द लोकस ऑफ Z। लोकस निकालना है। अगेन मेरी टिप याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों? पाई बाय 4। क्लियर? अब मैंने जो टिप दी थी, मैंने टिप दी थी आपको tan इन माइनस पाई बाय 3। रिपीट एम्पलीट्यूड। देखिए आपको अगर रिपीट चाहिए तो एक बार आप, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो यू कैन गो टू पास्ट लाइव सेक्शन एंड यू कैन रिवाइज इट, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। ओके, रिपीट द फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है पाई माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। तो यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड। सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा। अब यहां पे हम z को x प्लस आइटा वाई लिखें बच्चों, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। याद रखिएगा टिप, लोकस का भी क्वेश्चन है, z को मानना है x प्लस आइटा वाई। क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी।
tan inverse y upon x minus 2 minus y upon x plus 2 upon 1 plus y square upon x square minus 4 is equals to बच्चों है pi by 4. इसको इधर ले जाएं, tan pi by 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा tan pi by 4? 1. तो हमारे पास यहां पे बचता है y अपॉन x माइनस 2 माइनस y अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल, ऊपर बचा बच्चों 2y प्लस 2y 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y. सो ये किस चीज की इक्वेशन आ गई? एक सर्कल की इक्वेशन आ गई. सो आंसर विल बी सर्कल. सेंटर रेडियस आप निकाल सकते हैं. सर y इज इक्वल्स टू 0. नो नो नो, सेंटर होगा 0,2. यस, ए माइन इज करेक्ट. चलिए ए आपके और मेरे इनिशियल सेम है. व्हाट्स योर गुड नेम? एक क्वेश्चन और करते हैं. आर्ग्यूमेंट इफ z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z ओमेगा इज 1. मॉड z बेसिकली ये क्या है? ओमेगा है. ओके आसित, ओके सर tan इनवर्स ऐड कैसे हुए? बेटा ऐड नहीं हुए, सब्सट्रैक्ट हुए. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ओके ओके, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, z ओमेगा, यानी अगर मैंने माना z है r e रेस टू पावर आइटा थीटा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 बाई आर. क्यों बेटा? यहां पर ओमेगा क्या है? 1 बाय मॉड z. और इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है e की पावर आइटा थीटा माइनस पाई बाई 2. अब आपसे पूछा गया z बार इंटू डब्ल्यू, तो z बार क्या हो जाएगा? r e रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा इंटू 1 बाय आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा माइनस पाई बाई 2. आर से आर कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो गई, हमारा आंसर आया ये. इसको वापस अगर हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो cos पाई बाई 2 0 माइनस आइटा साइन पाई बाई 2. सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी. दोबारा रिपीट करते हैं. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज किया, z को लिखा r1 r e रेस टू पावर आइटा थीटा. सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, नॉट सी. मेरे को यहां बाई चांस -1 दिख गया. नो, दिस इज नॉट. ओके जस्ट वेट, हम इसको गायब कर देते हैं. हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, माइनस आइटा. क्लियर? क्या यूज करना है आपको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके चलिए अब हम बात करते हैं डी मोवियर्स थ्योरम. ये बहुत आसान होती है. cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n. देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए एक रैशनल नंबर, यानी यहाँ √3 हो, पाई हो, √2 हो, ये नहीं चलेगा. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो n को हम अंदर ले सकते हैं. यानी अगर कोई मुझसे पूछता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल क्यूब, so I can directly say cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा. देखिए हमारे बहुत काम आने वाली है. इसको n रूट्स निकालने के लिए काम लेते हैं, nth पावर निकालने के लिए काम में लेते हैं. देखिए जैसे अब मैंने लिखा है पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पावर n करना है. तो अगर आप क्या करें, इसको लिखें r, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर सिंपली डी मोवियस थ्योरम लगा दीजिए. r रेस टू पावर n cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा. ओके क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन कीजिए. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू पावर 15 प्लस बीटा रेस टू पावर 15. HM आपने पूछा है माइनस पाई बाई 2 कैसे हुआ? बेटा दिया हुआ था आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट w इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो मैंने वहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ w की वैल्यू निकाल के रख दी. ओके
ओके, ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं है। HM मैंने अभी आपको समझाया, आर्ग्यूमेंट W हो जाएगा आर्ग्यूमेंट Z माइनस पाई बाई 2, और आर्ग्यूमेंट Z हमने ले लिया था थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज रिप्लाई यस सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, then find the value of alpha raised to power 15 plus beta raised to power 15. जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, -1 आंसर। देखो तभी मैंने ऑप्शंस नहीं दिए आपको। 1 नो, -4 नहीं भैया, गलत है। देखो भाई, अगर हम अल्फा बीटा निकालें क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, तो ये आ रहे हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 अपॉन 2। सो अल्फा बीटा हमारे पास आ गए 1 प्लस माइनस आयटा रूट 3। तो अब हमें करना क्या है, 1 प्लस आयटा रूट 3 होल पावर 15। अरे वाह भाई, 32768, ये किसने लिखा है, चेक करते हैं सही है यानी। 1 माइनस आयटा रूट 13 होल पावर 15। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आपको करनी है 15, तो हम क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन पाई बाय 3। देखिए, जिसने भी 1 या -1 या 2 यहां पर थे, उन्होंने इस 2 को मिस किया है, इस 2 को मिस नहीं करना है। 15 प्लस 2 कॉस पाई बाय 3 माइनस आयटा साइन पाई बाय 3 होल पावर 15। सो अब हम देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 15 तो कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा बच्चों, यूलर्स फर्स्ट डिमोविस थ्योरम यूज करते हैं, तो 15 अंदर आ जाएगा। कॉस 15 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई प्लस कॉस 5 पाई माइनस आयोटा साइन 5 पाई। साइन 5 पाई कैंसिल, विल गेट 2 रेज़ टू पावर 16 कॉस 5 पाई। cos 5 पाई कितना होगा, -1, so -2 रेज़ टू पावर 16। दैट शुड बी द आंसर। यस, RSHV आप लोगों ने लिखा है, वेरी गुड। RU आपने भी लिखा है, -2 रेज़ टू पावर 16, वेरी गुड। सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म एंड देन यूज द डिमोविस थ्योरम। डोंट फॉरगेट दिस 2 मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को भूलना नहीं है। ओके अब देखिए, डिमोविस थ्योरम में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या होते हैं भाई, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयटा रूट 3/2। इनका रिलेशन याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एज वेल एज ओमेगा क्यूब 1। एक छोटी सी टिप, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो वेयर ओमेगा इज imaginary cube root of unity, if it is not written in the question that omega is cube root of unity, you should not use these two formulas. So we will use only when this is written in the question that omega is imaginary cube root of unity. Do remember these two formulas and as well as the values of omega. ओके जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए फास्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव 30 सेकेंड्स, यू हैव टू प्ले विद दीज टू फॉर्मुलास फास्टर। 1 plus omega minus omega square into 1 plus omega square minus omega, where omega is an imaginary cube root of unity. D. Okay, let me check. Good. 1 plus omega को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 plus omega को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर into -2 omega. So answer will be 4 omega cube, and omega cube is 1, so our answer will be 4. Very good.
आई होप तो ओमेगा के साथ प्ले करना है तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एज वेल एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से कीजिए। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जल्दी जल्दी जल्दी, आप मेरे सामने होते तो मैं बोलता जो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन करेगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा, तो जस्ट जल्दी कीजिए और चॉकलेट लीजिए। तो आई गिव यू व्हाट्स योर चॉकलेट, जल्दी कीजिए। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, डाइट चॉकलेट चाहिए, अरे वाह, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सी सी सी। लेट अस चेक वेदर आंसर इज सी और नॉट। अरे भाई जोश में आओ, जोश में। ए प्लस, अरे भाई पहले सही तो करो, हो जाएगा पेटीएम। आंसर इज सी, डी, somebody said D। मल्टीप्लाई ओमेगा अप एंड डाउन, गुड। देखिए एक बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। देखिए अगर हम इसको सेम बनाने की कोशिश करें तो मैंने यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया न्यूमरेटर में ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में बच्चों ओमेगा इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहां पे सेम बनाने के लिए मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गेट ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब 1 प्लस सी ओमेगा अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू में बच्चों ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास क्या बचा, 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। 1 बाय ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा। आंसर -1, ऑप्शन डी should be the correct choice. Okay, simply again I am repeating, use the concept omega plus omega square plus 1 0 can put a is equal to b is equal to c। देखिए ऐसा ट्रिक्स आपको काम में नहीं लेनी चाहिए, ए बी सी इक्वल नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ए बी सी इक्वल होंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, दैट इज समथिंग नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखिए एक छोटी सी टिप और, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। कोई भी नंबर लिखा है तो उसका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, फास्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। देखिए छोटा सा हिंट मेरी साइड से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर यू विल गेट -1 प्लस माइनस आयटा √3/2। ये इतना काम मैंने किया, यानी हम इसको पहचाने तो ये क्या लिख रहा है बच्चों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए। ओमेगा स्क्वायर के रूट्स है, यानी एक्स की वैल्यू या तो आप ओमेगा ले सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जल्दी से बताइए, आधा मैंने कर दिया है, डू इट फास्टर। $27, वेरी गुड, 27 शाबाश, गुड 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 गुड। देखिए एक लाइन सुनी आपने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहां पे दुर्घटना घट गई जिसने 27 बोला है, और सबने 27 बोला है। सावधानी से करो, 27 गलत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यू कैन से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन रखो। गुड गुड गुड, 81 नहीं भाई, -27। अरे भाई बिल्कुल नहीं, स्क्वायर्स हैं तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, माइनस में तो आंसर आएगा ही नहीं। चलिए पहले हम देखते हैं 27 कैसे आता है। अगर आपने यहां x की जगह ओमेगा रखा तो आपको मिला ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो यहाँ -1 का स्क्वायर आपने कहा भाई 1 आ रहा है, वेरी गुड। अब इसको देखें तो ये आया बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आपने कंसीडर किया ओमेगा, सो ये भी आ गया 1। अब आपने सोच लिया भाई ये तो सारे ही 1 आएंगे, तो 1 1 1 1 1 कितनी बार? 27 बार। तो आंसर आ गया 27। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, ये क्या लिखा है? ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, सो +4। ऐसे आपके ग्रुप्स बनेंगे, कितने कितने के? 9 ग्रुप्स बनेंगे। सो 9 × 6, आंसर विल बी 54। अब कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है जिन्होंने, लेकिन भैया दुर्घटना से बचना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्लियर? सो आंसर इज 54। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रायंगल इनइक्वलिटी की। अच्छा, एक छोटी सी बात और, गुड गुड, सम ऑफ द pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए कभी आपको ऐसा कहा जा सकता है कि भैया ये n रूट्स हैं ऑफ यूनिटी, इसकी pth ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। अरे भाई 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा, 1 के साथ खेलो, 1 को लिखो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, सम ऑफ द pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड व्हेन p इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे रूट्स हैं, लेट्स से α1 α2 αn, इन सब की pth पावर का सम चाहिए आपको। तो pth पावर का सम होता है बच्चों n। कब? जब p इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, यानी p n के टेबल में आए। सीधी सी बात, हम ऐसे याद रखें, p अगर n के टेबल में आता है तो आंसर n होगा, और p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n तो आंसर 0। ओके, एक क्वेश्चन जल्दी से, α1 α2 α3 α8 आर द 8 रूट्स ऑफ यूनिटी, देन कौन सा सही है बताइए। अब देखिए याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो 8 आएगा या 0 आएगा। तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया भाई, 1 तो हो ही नहीं सकता। अब इनमें से आप देखिए कौन सा सही है। सिंपल पावर को देखना है, अगर पावर 8 के टेबल में आती है तो आंसर 0 होना चाहिए। ओके, पावर 0 होना चाहिए, और सॉरी, अगर पावर 8 के टेबल में आती है तो 0, अदरवाइज पावर 8 के टेबल में आती है तो 8 और नहीं आती है तो 0। डी डी डी। देखिए 3 है, क्या 3 8 के टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं, तो आंसर तो 0 होना चाहिए। यहां 8 लिखा है। क्या 58 के टेबल में आएगा? 58 के टेबल में आता है क्या भाई? नहीं, तो आंसर 0 होना चाहिए, ये सही है। 16 8 के टेबल में आता है? यस, तो यहां आंसर 8 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही आया बच्चों? सी। क्लियर? गुड। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। देखिए मॉड z1 प्लस z2 होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 से छोटा या इक्वल। कैसे भाई? एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम ऐसा, ये अगर मॉड z2 है तो ये मॉड z1 है, तो मॉड z1 प्लस z2 कहीं यहां होगा, तो एक पैरेललोग्राम बना, ये मॉड z2, ये डिस्टेंस हो गई मॉड z1 प्लस z2। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा, और डिफरेंस हमेशा दो साइड से तीसरी साइड से कम होगा। तो यानी एक ट्रायंगल अगर हम ऐसा बनाएं बच्चों, मॉड z1 मॉड z2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मॉड z1 माइनस z2। तो यू कैन प्रूव दिस इनइक्वलिटी बाय दिस। तो देखिए अगर कभी भी आपको अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यू शुड यूज दिस। इक्वल कब होगा भाई? जब पॉइंट्स हो जाए कोलिनियर। अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि यस ये इक्वल होगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। मॉड z प्लस 4 आपको दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 3। ये काम करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं। मॉड z प्लस 1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो मैंने भाई इसको ऐसे लिखा। सोचिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ -3, यस और नो? तो मॉड z प्लस 4 की वैल्यू कितनी है? 3, 3 प्लस 3 6। सो वी कैन से मॉड z प्लस 1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? 6। इसी तरह अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए
तो हम क्या करेंगे, मॉड z प्लस 1 कैन बी, वी कैन से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 4 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस 3. सो मॉड z प्लस 1 मिनिमम विल बी 0. हमने क्या किया, जब भी मैक्सिमम निकालनी है तो प्लस वाली इनइक्वलिटी यूज करेंगे और मिनिमम निकालनी है तो माइनस वाली इनइक्वलिटी यूज करेंगे. z प्लस 1 को लिखा बच्चों z प्लस 4 माइनस 3. तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 6 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी 0. इसे सर्कल ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. उसके बारे में हम बात बाद में करते हैं. अभी आप ट्रायंगल इनइक्वलिटी से समझिए, वो एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, ठीक है. चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस हाफ. ओके, यूज द ट्रायंगल इनइक्वलिटी टू सॉल्व दिस. आपको यहां पर मॉड z प्लस हाफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. मिनिमम वैल्यू, मिनिमम के लिए आप क्या यूज करेंगे, माइनस वाली इनइक्वलिटी. आंसर इज ऑप्शन ए, बी. कैन वी से z प्लस हाफ को हम ऐसा बोल सकते हैं, that will be greater than equals to mod z minus mod z1 minus z2. okay, so that will be mod of minus half whole mod. So we can say mod z plus half is always greater than equals to 3/2, क्योंकि ये 2 दिया हुआ है और 2 माइनस हाफ हो जाएगा 3/2. तो ये वैल्यू आ रही है 3/2, तो 3/2. नो, दिस इज नॉट द राइट चॉइस, बिकॉज यहां बोला गया है ग्रेटर दैन 3/2. इक्वल टू 5/2, नो. ग्रेटर दैन 5/2, नो. इट लाइज इन द इंटरवल 1, 2, yes. सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी. क्लियर. सिंपली देखिए, जब भी मिनिमम वैल्यू बोला है माइनस वाली इनइक्वलिटी यूज कीजिए, मैक्सिमम बोला है तो प्लस वाली इनइक्वलिटी यूज करेंगे. ओके, तो आज के हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन. ध्यान से सीखिएगा. ओके, देखिए मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर माने z1, z2, z3. लेट से इस एंगल को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों फाई. तो मैंने लिखा है आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z3 इज फाई. आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z3, लेट से इस एंगल को हमने मान लिया थीटा. तो इस जगह हम देखें तो फाई माइनस थीटा इज अल्फा. यहां पे हमने फाई और थीटा की वैल्यू रख दी, तो ये क्या है बच्चों, अल्फा. तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 लगाया, आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2. अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा था. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू मॉड z इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा, उसका आर्ग्यूमेंट. तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आया, उसे हमने ऐसा लिख दिया. अब आप देखिए कि कहेंगे सर ये रोटेशन तो कहीं हुआ ही नहीं. अब आप ऐसा सोचिए कि मैंने क्या किया, इस ओ क्यू को रोटेट किया ओपी पर. कितने एंगल से, अल्फा. तो रोटेशन के बाद ये क्या बन गया, z1. तो हम याद रखेंगे न्यू पोजीशन इज z1 अपॉन z2 इज द ओल्ड पोजीशन. सो यू शुड रिमेंबर न्यू पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट हुआ है. तो न्यू पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट हुआ अपॉन ओल्ड पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशन हुआ. ओके, इज इक्वल टू दोनों की लेंथ का रेशियो मॉड z1 माइनस z3 यानी OP बाय OQ इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा अल्फा. अल्फा इज द एंगल बाय विच रोटेशन इज डन. इस मेथड को हम कोनी मेथड भी बोलते हैं. ओके, दोबारा से क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा. न्यू पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट किया अपॉन ओल्ड पोजीशन. यस, आई एम रिपीटिंग. न्यू पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशन किया अपॉन ओल्ड पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशन किया इज इक्वल टू दोनों की लेंथ का रेशियो इनटू ई रेज़ टू पावर आइटा एंगल बाय विच रोटेशन हैज बीन डन. ध्यान दीजिएगा, अल्फा हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज में लेना चाहिए. अगर क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या दिक्कत है, ले सकते हो,
लेकिन वहां क्या आ जाएगा फिर माइनस। तो बच्चों इस बात का ध्यान नहीं रहता है, तो प्लीज डू रिमेंबर कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को कंसीडर करेंगे। देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन चलिए आप कीजिए। Z1, Z2, Z3 आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक सर्कल है, मॉड Z इज इक्वल्स टू 2। Z1 हमें पता है तो Z2 और Z3 निकालना है। एक सर्कल है, हमें यहां पर Z1 की लोकेशन पता है, ये है बच्चों 1,√3। अब आप मेरे लिए Z2 निकालिए। Z2 कहीं यहां होगा, Z3 कहीं यहां होगा। ये सेंटर है ओरिजिन। अब इतना ध्यान दीजिए कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, बताइए एंगल कितना होगा, 2π/3। अब आप रोटेशन लगा दीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। मैं करूं, रिपीट करना है। चलिए Z2 मैं निकाल के दिखाता हूं, Z3 आप करेंगे। तो भाई इसको रोटेट किया हमने, इसका नाम रख देते हैं A0 C और ये हो गया B। तो OA को रोटेट कर रहे हैं OB पे, तो Z2 - 0 अपॉन Z1 - 0 अपॉन दोनों की लेंथ का रेशियो, दोनों की लेंथ का रेशियो होगा 1 इंटू एंगल क्या होगा भाई e⁻⁴ 2π/3। ओके, तो Z2 आ गया बच्चों Z1 इंटू e⁻⁴ 2π/3। और Z1 कितना है, अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो e⁻⁴ π/3 इंटू e⁻⁴ 2π/3। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? यस नो? तो ये आ गया बच्चों e⁻⁴ π/3। एक मिनट, यहां पर ये है ट्वाइस, 2 भी है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस e⁻⁴ पाई, आंसर -2। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा -2। क्लियर? अब Z3 आप निकालेंगे, Z3 को रोटेट कर दीजिए, चाहें तो आप Z2 को कर दें या इसको उल्टा भी रोटेट कर सकते, तो माइनस आ जाएगा। क्या यहां पे सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे? बिल्कुल कराए जाएंगे। विल डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स दैट इज कॉल्ड क्रैश कोर्स, विल रिवाइज होल चैप्टर्स। सो आंसर शुड बी ये। और आप देख सकते हैं कि ये तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगा, तो आंसर होगा 1 - α√3। क्लियर? गुड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लास्ट में ये रिजल्ट आपको याद करना है। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, बट इसके ऊपर जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ध्यान से सीखेगा, इसको मैं रोटेशन से आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है? बट आई एडवाइज यू कि इस रिजल्ट को याद कीजिए। Z1 Z2 Z3, ये एंगल कितना होगा बच्चों, π/3। क्लियर? सो यहां पे हम सोचें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेशन अप्लाई किया, तो न्यू पोजीशन क्या हो गई बच्चों, Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2 इज इक्वल्स टू e⁻⁴ π/3, क्योंकि एंगल कितना है, π/3। यहां पे और लगा देते हैं एक बार और, तो इस बार न्यू पोजीशन क्या हो गई बच्चों, Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 इज इक्वल टू, फिर से क्या आ जाएगा, e⁻⁴ π/3। दोनों e⁻⁴ π/3 हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास आया बच्चों Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2 इज इक्वल्स टू क्या है, अगर हम देखें तो Z2 - Z3 इंटू Z1 - Z3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट दिस रिजल्ट। याद कीजिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अगर Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस, मेरे साथ बोलेंगे एक बार अपने घर पे, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, चलिए इसके ऊपर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। जल्दी से, Z1 and Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
Further assume that Z1, Z2 form an equilateral triangle with origin के साथ. तो जल्दी से yes, this question has been asked in JEE Main. सर मेरे को बेसिक बोर्ड लेवल नॉलेज है तो ये मैं देख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. बिल्कुल नहीं आएगी, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए. आंसर इज ऑप्शन सी. somebody said RS. okay, wait. देखिए यहां पर ओरिजिन Z1 Z2, ओरिजिन Z1 Z2, तो Z3 यहां पर क्या हो गया भाई 0. तो हमारा रिलेशन क्या बचा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2. सिंपल. हम लास्ट रिजल्ट को यूज कर रहे हैं और ये JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. नहीं भाई A D B. No, is it for JEE Advanced also? Yes, you can say, but this is the comprehensive course for JEE Main, targeting JEE Main February attempt. अब आप इसको लिख सकते हैं बच्चों Z1 plus Z2 whole square minus 2Z1 Z2 is equals to Z1 Z2. So we can say Z1 plus Z2 whole square is equals to 3Z1 Z2. अब आप देखिए आपको sum of the roots दिया हुआ है, कितना है बच्चों -a. So minus a whole square is equals to 3 product of the roots. Product of the roots is b. So we'll get a square is equals to 3b. So answer should be option D. तो देखिए इस रिजल्ट को यूज करके हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज रिप्लाई यस सर. प्लीज रिप्लाई यस सर. So you can attempt all India mock test, full test. आज ही हमने एक all India mock test का डिस्कशन सेशन भी लिया था. सर should we learn all the condition of locus of parabola, ellipse, etc. नहीं भाई, जब भी आप याद करें तो z को x plus iota y लिख दें, अपने आप सब लोकस आ जाएगा. ठीक है, तो फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलेंगे कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से. ओके, जब भी लोकस का कोई क्वेश्चन है टिप याद रखिए. मैं एक बार टिप रिवाइज कर देता हूं. mod z is equal to 1 and let z is equals to cos theta plus iota sin theta. Then locus का कोई क्वेश्चन है z is equals to x plus iota y. and the last, जब भी नीचे iota है iota नहीं छोड़ना है हमें. क्लियर? ओके, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग आफ्टर शॉर्ट वाइल. थोड़ी देर बाद आपको पास लाइव सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी. Thank you, sir. Amazing tips. Love your teaching. I love you too. Thank you and goodbye. Take care. See you tomorrow. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.